तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए बाबू, आज आपके लिए हम लाए हैं एक्सरसाइज नंबर 7 क्लास 8 का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक कंटिन्यूसली देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, क्या जरा गौर से देखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी, ठीक है ना, ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों का क्या नाम है, उनका नाम बताने के लिए कहता है। अब देखो सबसे पहले चीज, शरीर में होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसकी बात चर्चा हम वीडियो में करने वाले, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। देखो सबसे पहले शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी स्रावित पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है। और ये जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स की वजह से होते हैं। मैं आपको बता दूं किसकी वजह से होते हैं, तो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अब देखो ये रासायनिक पदार्थ अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, ठीक है ना, स्रावित होते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को क्या करते हैं, संपादित करते हैं या कंट्रोल करते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखो बाबू अगला क्वेश्चन है जो किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का वसंत काल माना जाता है। किशोरावस्था क्या माना जाता है, वसंत काल माना जाता है। यह काल 12 से 19 वर्ष तक के, यानी 12 से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चों में, ठीक है ना, परंतु किसी किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक चला जाता है। यह काल भी सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास का, ठीक है ना, मानसिक शक्तियों के विकास का, ठीक है ना, समय है। भावों के विकास के साथ साथ बालक की कल्पना, ठीक है ना, का विकास होता है। क्वेश्चन बाबू जो ऋतुस्राव क्या है, ठीक है ना, ऋतुस्राव को ही बाबू बोला जाता है मासिक चक्र, ठीक है ना, या गांव घर के देहात भाषा में क्या बोलते हैं जानते हो, महीना बोलते हैं। ठीक है ना, महीना क्या बोलते हैं, महीना बोलते हैं। अब समझेंगे ऋतुस्राव क्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं, ठीक है ना, सहित निसंतारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। इससे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। इसे ही बोला जाता है रक्तस्राव। ठीक है ना। अब देखो गौर से, कहता है जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 दिन से 30 दिन में होता है। 28 दिन से लेकर के 30 दिन में, ठीक है ना, एक बार होता है। ठीक है ना। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है और उसके बाद जिसे रजोदर्शन, जिसे क्या बोलते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव का होना रुक जाता है। अगर मान लीजिए महिला की एज अगर 45 से 50 हो जाता है तो समझिए वहां पे मासिक चक्र या रजो, जिसे बोलते हैं रजोधर्म, इसका क्या होता है बाबू, ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। अब देखिए अब है यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाने के लिए कहता है। अब यौवनारंभ में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसकी एक आप सूची बना के तैयार कर दो। ठीक है ना। तो यौवनारंभ में के दौरान लड़के और लड़कियों में दोनों के शरीर में चेंजेस देखे जाते हैं। अब देखिए कई शारीरिक परिवर्तन आते हैं। इन्हें ऊंचाई में वृद्धि, इसे कह सकते हो हाइट में उसकी वृद्धि होती है, यानी विकास होता है। आवाज क्या होता है, लड़की की आवाज सुरीली हो जाती है और लड़का का आवाज भारी हो जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है जो बालों का उगना, ठीक है ना, आर्मबिट जिसे कहते हैं, तो पूरा बाल क्या होते हैं, उग जाते हैं। और त्वचा में बदलाव होते हैं। त्वचा में क्या होते हैं, बहुत बड़े बदलाव होते हैं। त्वचा देखिए जैसे कि फीमेल में है तो उसमें क्या होता है, लड़कियों में क्या होता है, उसकी त्वचा तेलिए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तेलिए हो जाते हैं। और लड़के में दाढ़ी, लड़के में क्या आते हैं, दाढ़ी आ जाते हैं, मूछ आ जाते हैं। ठीक है ना। आवाज क्या होता है, गहरा हो जाता है, भारी हो जाता है। और कंधे चौड़े हो जाते हैं, हिस्ट पुष्ट हो जाते हैं लड़के। ठीक है ना, कंधे चौड़े हो जाते हैं। उसके बाद है शामिल है जबकि लड़कियों में, ठीक है ना, स्तन का विकसित हो जाना, क्या होता है, स्तन का वृद्धि हो जाता है, कमर का चौड़ा हो जाना, ठीक है ना, और आवाज में क्या होते हैं, सुरीलीपन आ जाते हैं। इसे ही कहते हैं यौवनारंभ में, ठीक है ना, परिवर्तन होने वाले परिवर्तन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जो कि ज्यादा विजुअल नहीं है। ठीक है ना, इसे छोड़ देते हैं। चलो बाबू कह रहा है जो लिंग हार्मोन क्या है उनका नामांकन इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकारों बताएं। देखो लिंग हार्मोन नर में विरसन द्वारा एवं मादा में अंडाशय, नर में विरसन और मादा में अंडाशय द्वारा। ठीक है ना। अब गौर से देखना, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन लिंग हार्मोन कहलाते हैं। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया, इसका नाम अब क्यों ये दिया गया है, क्योंकि यह नर और मादा लिंग में, ठीक है ना, विभिन्न होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं।
समझ रहे हैं ना, नर में कुछ अलग होगा और मादा में कुछ अलग होगा। नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नरलिंग हार्मोन कहलाते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब इसका देखेंगे कार्य। यह विरसन द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। किसके द्वारा होता है? तो विरसन द्वारा होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी पॉइंट है, इसमें लड़के के चेहरे में बालों में वृद्धि होती है। क्या होता है? लड़के के चेहरे के और बालों में क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करती है। ये क्या करते हैं बाबू? शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे तो मादा में, अब किस में चर्चा करने वाले हैं? मादा में, यानी फीमेल में। मादा लिंग हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन, याद कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो, अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। ये किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। ये मादा में गौण जनन लक्षण जैसे स्तनों की वृद्धि, जैसे स्तनों का उभरना, ठीक है ना, स्तनों का वृद्धि आदि को नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं? इसको क्या करते हैं बाबू? नियंत्रित करते हैं। अब उसके बाद है तीसरा है, यह गर्भधारण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा? ये गर्भधारक में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। चले, अब अगला है सही विकल्प को कहता है चुनने के लिए। सबसे पहले किशोरावस्था, ठीक है ना, को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि अब समझें, किशोरावस्था के समय, ठीक है ना, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। गांव घर में आप सुने होंगे जो अचार नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, बट महिला को सबसे ज्यादा अचारी वो क्या होता है? लजीज कहते हैं, लजीज होती है। अब एक ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं, अब गौर से समझो। ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव ये है, सही विकल्प कहता है चुनने के लिए। अब गौर समझो, कहता है किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि चलो अब देखो, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है ना, उचित भोजन से उसके मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन है, जो शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आवश्यकता होती है। और तीसरा ऑप्शन है, जो किशोरों को हर समय भूख लगी रहती है, ठीक है ना, ये भी नहीं है। तो किशोर में स्वाद कलिकाएं, ठीक है ना, भली भांति विकसित होती है, ये भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसका सही आंसर ये वाला होने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। स्त्री में, ठीक है ना, जनन आयु को प्रारंभ उस समय होता है जब उसके, किस समय होता है? जब उसके, ठीक है ना, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। देखो सबसे पहले इसका आंसर आ गया, तो आप ऐसे करके भी टिक इसको कर सकते हो, टिक आउट कर देना, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, जो निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए क्या है? स्रावित है, वही ना। अब देखो क्या है? चिप्स, नूडल्स, कोक, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था ना, चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, डांस और बर्गर, शाकाहारी, टिक्की, चिप्स, फलना चिलना, दिस दैट। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, आप अगर क्या कहते हैं किशोर हैं, किशोरावस्था में हैं, तो जो जिस भी अवस्था में हो, आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट क्या होगा? रोटी, दाल, सब्जी, नॉट की चिप्स, नूडल्स, कोक, ये सब वर्जित है। चले, अब अगला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, जो एडमा एप्पल, ठीक है ना, तो एडमा एप्पल एक उपस्थिति का उभार है जो गले के सामने, कंठमणि जिसे बोला बाबू, कंठमणि, हम कंठमणि की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना, कि और स्थित होता है। और यह स्वर यंत्र, यानी वॉइस, इसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। इसी से क्या होता है? वॉइस में चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। अब देखो वॉइस बॉक्स के, ठीक है ना, सामने की ओर थायराइड उपस्थित का एक हिस्सा है। यह उभार यौवन के दौरान अधिक स्पष्ट हो जाता है और, ठीक है ना, आमतौर पर लड़कों में यह लड़कियों की तुलना में ज्यादा उभरी हुई दिखेगा, ठीक है ना। ये कंठमणि होता है, यहां से निकल जाता है थोड़ा ऐसे उभरा करके, ठीक है ना। और गांव घर में कहावत है ना एक ठो, क्या, अगर बाबू ई निकल गेलो ना तो अब तू न बढ़ भी, मतलब कि तुम्हारी हाइट अब बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहावत तक ही सीमित है, ठीक है ना। चले अब अगला है बाबू, कहता है निम्नलिखित पर टिप्पणी करने के लिए गौण लैंगिक लक्षण। अब देखो ये ऐसे शारीरिक लक्षण हैं जो लिंग के आधार पर, ठीक है ना, विकसित होते हैं और यौवनारंभ के दौरान यौन में क्या होते हैं? परिपक्वता के चरम पर प्रकट होते हैं। ये लक्षण लड़कियों और लड़कों के दूसरे अलग करने में, ठीक है ना, करते हैं। जैसे कि लड़कियों में स्तनों का विकास और लड़कों में दाढ़ी और मूछों का आना। सबसे कॉमन डिफरेंस, दिस इज द वेरी कॉमन डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बाबू, कह रहा है गर्भावस्था में शिशु में लिंग निर्धारण, गर्भावस्था में, ठीक है ना, शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है? अब समझो, एक जैविक प्रक्रिया है जो इस बात को तय करती है, ठीक है ना, कि शिशु लड़का होगा या लड़की। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से, ठीक है ना, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित होता है जो मानव कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, ठीक है ना।
चलिए आई होप ये जानकारी आपको बेहद ही हेल्पफुल होगा, तो आप लोग जल्द से जल्द इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए